सो गाइस सामने खड़ी है हमारी KTM Duke 390 Gen 3 2024 एंड इसकी फर्स्ट सर्विस हुई थी 2-3 दिन पहले ही। इसका इंजन ऑयल नीचे से लीक हो रहा है, ठीक है, और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। सो गाइस सामने खड़ी है हमारे पास लुसिफर KTM Duke 390 Gen 3 एंड यहीं कहीं से ऑयल दिख रहा है, आप लोगों को अभी भी दिख ही रहा है। तो ये लीक हो रहा है एंड कोई पिन होती है, पता नहीं कहाँ पर होती है, मैं आप लोगों को ढंग से दिखाता हूँ, पता नहीं दिखेगी एंड वो पिन पता नहीं इस साइड होगी, कहीं यहीं कहीं होती है वो पिन। भाई ये क्या लिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर हाई हॉट। भाई क्या करूँ अब। सो गाइस जो आपने क्लिप पहले की देखी थी वो लगभग 1-2 महीने की पहले की थी, तो मैंने ये बात यूट्यूब पे कहीं शेयर नहीं करी थी। तो मैंने गाड़ी ली थी जो अपनी KTM Duke 390 है, वो ली थी 27 जनवरी को एंड 27 फरवरी को मैंने उसकी सर्विस कराई। उसके ठीक 2-3 दिन बाद, मतलब मार्च की 2-3 तारीख को उसका इंजन ऑयल लीक होने लग गया था, जो कि क्लिप्स आपने अभी देखी होगी। एंड वो जो प्रॉब्लम थी वो हो गई थी 3-4 दिन में ही ठीक हो गई थी, शोरूम वालों ने कर दी थी क्योंकि गाड़ी वारंटी में थी। बट वारंटी में भी उन्होंने बहुत नखरे किए, तो उन्हें 2-3 दिन में ठीक कर दी थी। पहले मैं उनके पास गया था एंड उन लोगों ने लिटरली वहाँ पर एक नट था, वहाँ से लीक हो रहा था। उन लोगों ने बाद में पता लगा कि वो जो सील होती है, नीचे चैम्बर की सील होती है, वो जल चुकी है ओवर हीट की वजह से या घिस चुकी है, पता नहीं जो भी होता है, ठीक है ना, मुझे पता नहीं इतना आइडिया। तो हुआ ये था कि वहाँ नट्स की साइड से लीक हो रहा था, बीच में एक सेंटर नट है, मैं आपकी वीडियो लगा दूंगा बीच में, तो वहाँ से लीक हो रहा था। लिटरली मैं जब गया शोरूम में तो उन लोगों ने वहाँ पर एमसील लगाई, थोड़ा वेट करा ताकि ऑयल लीक ना हो, बट फिर भी ऑयल लीक हो रहा था एंड मैं घर आ गया था। घर आने के बाद मैंने पापा को बताया, मैं पापा के साथ अगले दिन गया KTM के शोरूम। पापा को देख के वो लोग डर गए एंड उन लोगों ने बोला कि रहने दो यहाँ पर गाड़ी, कुछ 1-2 घंटे देख के हम चेक करके बताते हैं। एंड तब उन्होंने को देखा कि इसकी सील होती है वो 200-250 रुपये की आती है, वो जल चुकी है, नीचे की चैम्बर के बीच में सील होती है ताकि वो ऑयल को बाहर ना आने से रोके। तो वो थोड़ी सी घिस चुकी है, जल चुकी थी एंड मेरी गाड़ी बस 1000 किलोमीटर चली थी, तो वो ओवर हीटिंग की वजह से हुआ था, सील जल चुकी थी, इसलिए ऑयल लीक हो रहा था वहाँ से बस एक बूंद जितना लीक हो रहा था। एंड जब भी गाड़ी गर्म हो रही थी थोड़ी सी, वैसे खड़े खड़े कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बट जैसे मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था थोड़ी सी गर्म हो रही थी तो निकलने लग जा रहा था, चलते टाइम भी एंड रुकते टाइम भी निकल रहा था जब तक इंजन ऑन है। तो मेरे साथ ये दिक्कत हो रही थी। एंड दूसरा, आप लोगों को पता है अगर सारा ऑयल इंजन से निकल जाएगा ऐसे ही बूंद बूंद कर करके, तो गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है, ठीक है ना। वो तो मेरी नज़र चलेगी, मैं राइड मार के आया, मैंने गाड़ी को घर में खड़ा करा एंड देखा तो ऑयल निकल रहा है, तो मेरी नज़र चलेगी। पहले मुझे लगा शायद ऐसे ही निकल रहा होगा क्योंकि मैं 3-4 दिन पहले सर्विस करा के आया हूँ। जो पुराने KTM के ओनर्स हैं उन्हें पता होता है कि भाई निकल जाता है, तो ये सीन हुआ अपने साथ। एंड बाकी कोई दिक्कत नहीं थी, KTM वालों ने 3-4 दिन में वो सॉल्व करवा ही दिया था। पहले वो लोग मुझे बोलने लग गए थे जब मैं अकेला गया था कि इसका या तो चैम्बर से लीक हो रहा है, या तो ये जो नट होता है वो नट खराब है। आज सील का तो उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, मेरा डर गया था क्योंकि चैम्बर बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो चैम्बर का प्राइस आता है वो 10-15 हज़ार आता है। वह खैर वो तो आना वारंटी में था, बट मैंने नई गाड़ी ली थी एंड वो सिर्फ मैंने कंटेंट के लिए और अपने मजे के लिए ली है यार गाड़ी। एंड कुछ 1 महीने में ही उसका ऐसा हाल हो जाए तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। एंड वो ऊपर से बोल रहे थे कि 1 महीना लगेगा नीचे का चैम्बर आने में, बट ये नहीं पता कि चैम्बर ही ख़राब है। तो उन्होंने अगले दिन जब मैं पापा के साथ गया तो उन्होंने बोला कि गाड़ी छोड़ दो, हम चेक करके अच्छे से देख के बताते हैं। तो उस दिन उन लोगों ने चेक नहीं किया था जब मैं अकेला गया था, बट जब मैं पापा के साथ गया तो उन लोगों ने अच्छा से चेक किया गाड़ी को, तब पता लगा कि जो सील है वो जा चुकी है गर्म होके। तो मैं यहाँ पर एक और वीडियो ऐड लगा देता हूँ जब मेरी गाड़ी ओवर हीट हुई थी। भाई ये क्या लिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर हाई हॉट। भाई क्या करूँ अब, गर्म हो चुकी है गाड़ी। तो जो भी आप लोगों ने क्लिप देखी वो क्लिप उससे 1 दिन पहले की थी जब मैं राइड पे गया था। वहां पर पहले गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हुई, पहली बार कूलेंट टेम्परेचर हाई लिखा है एंड मीटर में हॉट भी लिखा है। उसके बाद जब मैं राइड मार के घर आया तो देखा ऑयल लीक हो रहा था एंड मैं बहुत टेंशन में आ गया था। लिटरली KTM वालों ने दिमाग ख़राब कर दिया था। भाई क्या गाड़ी बनाई, भाई क्या है ये हरकत, मतलब 4 लाख फूकने के बाद तुम्हें ये हरकत देखने को मिल रही है। भाई क्या बोला जाए भाई। तो भाई उस टाइम आप लोगों को पता है अभी जो महीना चल रहा है वो जून जुलाई का महीना चल रहा है, उस टाइम मार्च अप्रैल का महीना था। भाई उस टाइम आप लोगों को पता है कि 40-40 डिग्री जा रहा था 2024 में, तो इसकी वजह से शायद ये ओवर हीटिंग की इशू भी आया होगा और वो जो नीचे की सील होती है वो जल गई होगी। बट भाई KTM वालों को ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का, सर्विस के बाद ही हुआ है। सर्विस से मुझे लगता है सर्विस के बाद उन्होंने कुछ छेड़ा हो, क्योंकि सर्विस से पहले 1000 किलोमीटर से पहले तो कुछ हुआ नहीं। अब क्या बोले, क्या भगवान जाने भाई ये चीज़ें।
बाकी भाई दिक्कत हुई थी बड़ी बहुत इस चीज़ में मेरे को, एंड मैं डर गया था लिटरली बोलूँ तो, क्योंकि भाई बड़ी मुश्किल से लेते यार ऐसी गाड़ियाँ हम लोगों का। पता है आप लोगों को यार मिडिल क्लास फैमिली लोग कैसे होते हैं। ये रही अपनी KTM Duke 390 एंड ये जो अभी आप वीडियो देख रहे हो ये तो उसके लगभग ठीक होने के बाद है। आप लोग बोलेंगे कि आप लोगों ने पहले की वीडियो क्यों नहीं डाली। भाई मैं डर गया था उस टाइम, मैंने सोचा भाई अगर मैंने वीडियो डाली अगर कहीं वायरल हो गई, KTM वाले कहीं ठीक भी नहीं कर रहे, इसलिए मैंने उस टाइम कोई वीडियो नहीं डाली। बट अब गाड़ी अपनी ठीक हो चुकी है फुल रेडी। तो अब आप देख सकते हो नीचे से कहीं ऑयल लीक भी नहीं हुआ है। और जो ये वाला नट था ना, मैं एक और क्लिप डाल दूंगा, उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में डाला था, रोटेट करके कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो यहाँ से लीक हो रहा था वो। एंड यहाँ पर बीच में आप लाइन देख रहे हो ना, यहाँ पर एक सील होती है, तो वो सील गर्म होके जल के हो गया था उसका काम, घिस चुकी थी, ये गर्म हो गई थी पता नहीं क्या। बट अब ऑयल लेवल सही है, मैं गाड़ी पूरी सीधी कर रहा हूँ, देख सकते हो आप लोग ऑयल एकदम सही आ रहा है लेवल में। हैंडल नीचे जा रहा है, स्टैंड में लगा दिए तो सही है। अगर ये ऑयल ख़त्म हो जाता पूरा तो गाड़ी से इंजन सील हो जाता। यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब लोग क्या करते हैं, शायद एक भाई ने कुछ 93-92 किलोमीटर में सीज हो गई थी, तो उसका भी शायद ऐसे ही सीन हुआ होगा, ऑयल लीक हो रहा होगा, उसने ध्यान नहीं दिया होगा एंड सारा ऑयल ख़त्म हो गया होगा, उसके बाद उसका इंजन सीज हो गया होगा। तो वो तो अच्छा है मेरी नज़र चली गई। तो ये प्रॉब्लम आ रही है KTM Duke 390 Gen 3 2024 वाले मॉडल में। एंड सच बोलूँ तो ये फर्स्ट लॉट में से ये भी है, तो इसमें शायद इसीलिए दिक्कत आ रही है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। एंड हमेशा ऑयल का ध्यान रखना चाहिए गाइस। अगर इंजन ऑयल कम दिख रहा है तो उसमें भर दो थोड़ा, या शोरूम में दिखा दो। अगर नई गाड़ी है तब तो दिखाना ज़रूरी है, तो मैंने भी वही किया, मेरी गाड़ी का उन्होंने सॉल्व कर दिया प्रॉब्लम जो भी थी। एंड अब हमारी गाड़ी Duke 390 Gen 3 फुल ओके है। बट ये वीडियो मैं बहुत लेट डाल रहा हूँ, मुझे भी पता है, मेरे को ये पहले ही डाल देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं है, अब मैं डाल दूँगा। बाकी चलो बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, ज़्यादा लंबी वीडियो थी नहीं। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेवन से मैं सारे कमेंट एडिट करता हूँ, लेवल की सब बाय बाय, बस तेज बोलता हूँ यार मैं भी यो। बाकी ये अपनी Duke 390 Gen 3 यार सब्सक्राइब कर देना यार गाइस। अगर आप लोगों को और वीडियो देखनी है और KTM के ऊपर मतलब Gen 3 के ऊपर कोई भी वीडियो देखनी है ना, कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। बाय।